क्या आप ऐसे शिकारी को जानते हैं जो कंपनियों को मारता नहीं, उन्हें जिंदा दफन कर देता है। वॉल स्ट्रीट का वो नाम जिसे सुनकर बड़े बड़े सीईओज के पसीने छूट जाते हैं, नाम है बिल एकमैन। लोग इन्हें कॉर्पोरेट एक्टिविस्ट कहते हैं, लेकिन इनके दुश्मन इन्हें बुलाते हैं सफेद पोश हत्यारा। आज हम डिकोड करेंगे बिल एकमैन के अहंकार, उनकी सबसे बड़ी हार और उस ऐतिहासिक वापसी की दास्तान जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। सफर की शुरुआत हुई हार्वर्ड के गलियारे से। एक बेहद अमीर परिवार में जन्मे बिल में बचपन से ही एक गॉड कॉम्प्लेक्स था। उनके दादा और पिता ने रियल एस्टेट में करोड़ों कमाए थे, लेकिन बिल को अपना साम्राज्य चाहिए था, अपने पिता से भी बड़ा। हार्वर्ड के बाद बिल की मुलाकात हुई महान वॉरेन बफेट से। बफेट का 60 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखकर बिल ने अपना रास्ता चुन लिया। उन्हें अगला वॉरेन बफेट बनना था। 1992 में उन्होंने अपना फंड शुरू किया। बिल का उसूल बहुत सिंपल था, ऐसी कंपनियां ढूंढो जो रास्ता भटक गई हो और फिर उसमें घुसकर उनके मैनेजमेंट को तहस नहस कर दो। उन्होंने रॉकफेलर सेंटर जैसे दिग्गजों को धूल चटाकर अपनी धाक जमाई, लेकिन फिर शुरू हुआ खौफ का दौर। साल 2012 बिल एकमैन ने दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ कंपनी हर्बालाइफ पर $1 बिलियन का दांव लगाया। उन्होंने लाइव टीवी पर 300 पन्नों का प्रेजेंटेशन दिया और कसम खाई कि वे कंपनी को जीरो करके दम लेंगे। लेकिन उनकी टक्कर यहाँ एक और खूंखार शिकारी कार्ल इकॉन से हुई। इकॉन और बिल के बीच सालों पुरानी दुश्मनी थी। बिल को बर्बाद करने के लिए इकॉन ने जानबूझकर हर्बालाइफ के शेयर खरीदने शुरू किए। बिल ने 5 साल तक यह जंग लड़ी, अरबों डॉलर गवाए, उनकी साख मिट्टी में मिल गई। दुनिया ने कहा एकमैन अब खत्म हो चुका है, लेकिन शिकारी कभी हार नहीं मानता। साल 2020 जब पूरी दुनिया कोरोना के खौफ में थी और स्टॉक मार्केट ढह रहा था, तब बिल ने $27 बिलियन का एक दांव खेला। 10 दिन के अंदर वो $27 बिलियन $2.6 बिलियन में बदल गए। ये इतिहास का सबसे बड़ा सिंगल ट्रेड प्रॉफिट था। लेकिन एकमैन यही नहीं रुके। साल 2022 में मार्क जुकरबर्ग की कंपनी मेटा संकट में थी और उनके शेयर 70% तक गिर चुके थे। तब पूरी दुनिया फेसबुक को मरा हुआ मान रही थी, लेकिन एकमैन ने वो देखा जो किसी और को नहीं दिखा। उन्होंने चुपचाप मेटा में एक बड़ी हिस्सेदारी खरीदी। उनका तर्क था विज्ञापनों का साम्राज्य अभी अटूट है, और जैसे ही मेटा के शेयरों ने वापसी की, एकमैन ने फिर से अरबों का मुनाफा कमाया। ये निवेश साबित करता है कि बिल एकमैन सिर्फ कंपनियों को गिराता नहीं है, बल्कि गिरी हुई महान कंपनियों को पहचान कर उन्हें अपना सबसे बड़ा हथियार बनाता है। अब बिल एकमैन ने कसम खाई है कि वो कभी किसी कंपनी को शॉर्ट नहीं करेंगे। हारते हैं तो अरबों में और जीतते हैं तो इतिहास रचते हैं। तो आप बताइए, बिल एकमैन एक जीनियस है या लालची विलन? अपनी राय कमेंट में बताइए और ऐसी ही थ्रिलिंग कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।